इस सप्ताह हमने बच्चों को अपने आसपास होने वाली औषधियों की जानकारी के क्रम में गुड़हल के बारे में बताया। गुड़हल, जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, गांव के मंदिर के प्रांगण में ही एक पेड़ लगा हुआ है जिस पर बहुत सारे गुड़हल के फूल खिलते ही रहते हैं, जिन्हें गांव के लोग वहीं मंदिर में ही चढ़ा देते हैं। बच्चों को जानकारी दी गई कि किस प्रकार गुड़हल के फूलों का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। हर कुछ नहीं चढ़ा देते, तंदूर थोड़ी चढ़ा जाते, पत्थर थोड़ी चढ़ा जाते मंदिर में, चढ़ाते हो। इस फूल के क्या क्या फायदे होते हैं और इसकी चाय भी बनती है। देखो इसको क्या करा, अपन ने पूछ दिया, चटनी जैसा हो जाएगा, पानी में डाल लो, शक्कर डाल लो, घोल लो उसको। तो क्या करता है, शरीर को ठंडा करता है। मतलब अभी गर्मी का समय है ना, गर्मी लगती है अपने को, तो उससे ठंडक आती है शरीर में, गर्मी लगना कम हो जाती है। दूसरा ये अपने बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना, इससे बाल मजबूत होते हैं, तेज गति से बढ़ते हैं। तो इसको हाँ और वैसे भी खा सकते हो। ये है गुड़हल का, गुड़हल, सब बोलो गुड़हल, गुड़हल। इंग्लिश में क्या बताएं, हिबिस्कस। क्या बोले, हिबिस्कस। अच्छा, बालों के लिए इसका शैम्पू की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू में भी डालता है, बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज करती है, शैम्पू डालती है। इसके बाद हमने बच्चों को कपड़ों के बारे में जानकारी दी कि कौन सा कपड़ा उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और कौन सा कपड़ा उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। कॉटन का, ये कहाँ से आता है कॉटन का कपड़ा, ये पौधों से आता है, जाता नहीं है। हाँ, कपास बोलते हैं। तो ये कपास से बनने वाला कपड़ा होता है, लेकिन ये जो कपड़ा है ये कपास से नहीं बनता। ये से बनता है, जो तेल का जो कचरा बचता है ना पीछे, वेस्ट प्रोडक्ट, ये वाला कपड़ा उससे बनता है। लेकिन ये अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हवा को रोकता है। ये अपने को क्या कोशिश करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने जो सूती हो, जो कपास के बने। इसके बाद हर सप्ताह की तरह बच्चों को योग शिक्षा दी गई और तरह तरह के आसन करवाए गए। बच्चों ने भी बड़े ही रुचिपूर्वक और श्रम से योग अभ्यास किया। चलो ठीक है, अगला अभ्यास। अब ऐसे दोनों पंजे को मिले रहने दो और ऐसे घुमाओ, पूरा अच्छा चक्र बनाओ। कोशिश करो। देखो अपने को लगता है सरल चीज है, लेकिन करने में कितनी कठिन मालूम पड़ती है। छोटी उम्र से ही योग का ज्ञान और अभ्यास बच्चों को अपने शरीर के प्रति और ज़्यादा सजग और ज्ञानवान बनाता है, जिससे कि वह अपने आने वाले जीवन में सदा स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचे रहें। तो यहाँ पे रखो, 25 बार करो। दाईं तरफ झुको, सिर को घुटने या जमीन में लगाओ, इतना। ऊपर उठाओ। खींच के रखो, ऐसा पीठ पे ध्यान दो अपनी की पीठ कितनी खिंचा रही है, पीठ की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पे ध्यान लगाओ अपनी। अंत में बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया। इसके बाद दूसरे गांव साजड़ी में भी बच्चों की कक्षा ली गई और बच्चों को पंच महाभूतों के बारे में बताया गया
जिससे कि सारी सृष्टि और हमारे शरीर का भी ब्रेकडाउन निर्माण हुआ है। अपन उसको और गौर से देखते हैं ना और उसकी गहराई में जाते हैं तो अपने को समझ में आता है कि ये बहुत सारी चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन ये सिर्फ बनी 5 ही चीज़ों से। हमारा मतलब प्रयास हर चीज़ में बच्चों वही की 5 चीज़ें हैं, समझ को अनुपात बढ़ाने का बदलता जा रहा है, लेकिन जिससे कि वही वह बना। स्वयं छोटा कर दो तो धूल बन विचारशील जाएगी। वही होकर हुआ ना, रूप बदल अपने गया ना। अच्छे ऐसे ही बुरे पानी का है, पानी ज्ञान को कर अपन ने सकें। फ्रिज में रख दिया, जम गया तो बर्फ बन गई। अपन ने पानी को उबाल दिया तो भाप बन गई, तो हवा में उड़ गया। देखिए रूप ही बदला था, कहलाएगा तो वो पानी ही। अंत में मिष्ठान वितरण और बच्चों के हंसते हुए चेहरे।